अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। आपका भाई था? जी जी। क्या प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये था कि 7 दिन पहले रेमान प्लाजा में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके दौरान मेरे वालिद साहब उसी डेथ हो गई उनकी। और ये मेरा भाई उनको बचाते हुए इस स्टेज पे पहुंच गया था कि ये सिर्फ वेंटिलेटर पे चल रहा था। और डॉक्टर्स ने एक दिन बाद ही कहा कि भाई इसका ब्रेन डेड हो गया। उन्होंने मैनुअली चेक किया, कोई सीटी स्कैन नहीं हुआ। इनफैक्ट वो कहते हैं कि सीटी स्कैन के लिए हम जा नहीं सकते, हमारे पास जो है मशीनरी नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास मशीनरी नहीं है। इस हॉस्पिटल में मशीनरी नहीं है? ईईजी मशीन है जो कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, पोर्टेबल है ही नहीं। फिक्स मशीनरी पड़ी हुई है। और फिक्स में पेशेंट को नहीं ले जाया जा सकता, पोर्टेबल चाहिए। पोर्टेबल चाहिए। सिटी स्कैन करना इनका काम था, इनके अमले का काम था हमारे पेशेंट को सेफली सिटी स्कैन तक पहुंचाते। पर कहते हैं नहीं, डराते रहते थे। तुम जो टेस्ट कहते डराते थे। आपके पेशेंट के रास्ते में कुछ भी हो सकता है, आपके पेशेंट को अटैक हो सकता है। असल बात ये इनका अमला इतना एलिजिबल नहीं था कि वो कोई भी कर सकता टेस्ट। इनके किसी भी टेस्ट का हम कह के करवाते थे, और अगर कह देते एंड टाइम आ कहते थे आप ही कंसेंट साइन करो, आप ही की जिम्मेदारी है, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। आप लोगों ने कंसेंट साइन किया, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको करना चाहिए। इन लोगों ने एंड पे हमसे कंसेंट साइन कराया। हमने कहा आप रिटर्न फॉर्म में लिखो कि आप लोगों की लाइट गई है, आप लोगों की लाइट का क्या मसला था? दोबारा बताएं। लाइट नहीं है, आईसीयू में लाइट नहीं है। वाकई वेंटिलेटर कुछ भी नहीं चल रहा। सच बता रहे हैं? जी सर। 10 घंटे जनरेटर चल रहे हैं, बंद हो जाते हैं, चलते हैं, बंद हो जाते हैं। आईसीयू में जहाँ पेशेंट वेंटिलेटर पर है वहाँ लाइट नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। भाई ये था कि फर्स्ट डे जो ना, फर्स्ट डे वो एसीडी काम कर रहे थे। ये मैंने खुद अपनी कावड़ से एसी चले, आग लगे, जाया हूँ, मुझे उससे गर्ज नहीं। वेंटिलेटर के लिए तो बिजली हो ना। ये है ना, उसमें भी पेशेंट जो जाएगा वो तो इंतहाई निगहदाश्त में जाएगा ना। अंदर गर्मी से दम घुटता था। वो मैंने अपनी कावड़ से कोशिश कर करके जो है ना, वो मैंने एसी चलवाया था। ये उनकी वालदा है। अल्लाह का हुक्म माँ जी, शर्मिंदा भी है, अफसोस भी है। मेरा बच्चा तो ना वापस आएगा इनकी वजह से। मेरा बच्चा चला गया, इतना कीम से मेरा बच्चा चला गया। ऑलरेडी अपना वालिद खो चुका। अभी तो उसने दुनिया देखनी थी, अभी तो उसकी जिंदगी। मुझे माँ जी एक चीज बताएं कि वाकई ही क्या बिजली नहीं होने की वजह से वेंटिलेटर बंद हुए हैं? नहीं थी, मैं रोजे की हालत में हूँ, मैं रोजे की हालत में झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं थी बिजली, शिफ्ट किया उसे, हमसे साइन करवाए। आपको डॉक्टर ने बताया कि जी हमारा पावर सिस्टम फेल हो गया और हमारे वेंटिलेटर्स नहीं चल रहे? डॉक्यूमेंट पे लिखा गया था कि यहाँ पे वेंटिलेटर नहीं चल रहे, पावर सप्लाई नहीं आपके पास है डॉक्यूमेंट? वो नहीं, डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर के पास है। उन्होंने अंदर रख लिए? आपको कुछ नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ एक डेथ सर्टिफिकेट। रवैया सर हमदर्दी आपको क्या बताएं, वहाँ पे एक रजिस्ट्रार डॉक्टर है, डॉक्टर तौसीफ, ड्यूरिंग सेकंड डे क्या कह रहा है कि इसके ऑर्गन्स आपने डोनेट करने। अच्छा, बच्चा जिंदा है? जी, बच्चे की हार्ट बीट चल रही है, बच्चा वेंटिलेटर से सांस ले रहा है, और हमें आके कह रहा है डॉक्यूमेंट्स डोनेट कर, ऑर्गन्स डोनेट करते हैं। सर जब कारोबार करते हैं, पास गए 2-4 दफा जाते हैं तो वो कहते हैं डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने चेक करना है, मैंने तो नहीं करना ना। उनका आगे से बयान ये होता है एमएस का। और जब आप देखिए, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है ना प्रोफेसर होता है, जब होते नहीं हॉस्पिटल में तो फिर उनको सैलरी क्यों दी जा रही है? बच्चे सारे लगे होते हैं। सारे लगे होते हैं। वो जो कॉलेज में होते हैं वो साथ साथ सीख रहे हैं और साथ साथ इंजेक्शन लगा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हम तो चिल्ड्रन स्टूडेंट्स हैं, हम तो चिल्ड्रन डॉक्टर है। और इनको देखे, और जो आ जाए उनके साथ लेडीज डॉक्टर बैठे कमरे में, एक दफा जाके बता दें, आ जाते हैं जी हम, घंटे बाद फिर जाके बताते हैं कि पेन ज्यादा और ये बंदा तकलीफ से मर रहा है। आगे से कहते हैं आप बदतमीजी कर रहे हो, आप चले जाओ, हम देख लेंगे, नहीं तो ले जाओ डॉक्टर मरीज को। इज्जत नक दे उत्ते पई है। मैं ईमानदारी से बताऊं, ये मुल्क जो है ये बदकिस्मती के साथ सिर्फ सरकारी मुलाजिम पालने के काबिल रह गए। जो सरकारी नौकर होगा वो इस मुल्क में तमाम निजाम का बाप होगा। एक लम्हे के लिए सरकारी मुलाजमत मिलती है तो एहसास होना चाहिए कि जनाब मैं कौम का नौकर हूं, कौम का मुलाजिम हूं, मुझे खिदमत करनी है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि सरकारी मुलाजमत मिल गई, इसके पाव बारा, जा ना जा, कम कर ना कर, तनख्वाह आ जानी है यकम नू। और मुझे शर्म आती कई दफा कि जब इनकी तनख्वाहें 2 दिन लेट होती हैं तो हम लोग खड़े होकर इनके लिए शोर मचा रहे होते हैं, और जब किसी का बच्चा मर जाता है तो ये उसको बॉदर ही नहीं कर रहे होते। इनकी बात पर एक बार जाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। ऑर्गन्स के हवाले से डॉक्टर तौसीफ ने आपको कितने दिन कहा था? ये दूसरे दिन कह दिया था। और बच्चा ठीक था? उसका बच्चा ठीक था, बच्चा हार्ट बीट उसकी प्रॉपर हार्ट चल रहा था, दिल चल रहा था। उसने आपकी कोई काउंसलिंग की थी? कहीं गलत ना मिस कोट ना हो जाए, क्या काउंसलिंग कर रहे थे?
ये आपको रास्ता दिखा रहे थे? नहीं, अब यहाँ पे सिटी स्कैन मौजूद है, ठीक है, ईजी मशीन मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। सिटी स्कैन मौजूद है, सिटी स्कैन किया भी नहीं है, उसके अलावा ही कह रहे हैं कि इसके जो माइंड है वो डेड हो गया। किस बेस पे कह रहे हैं? डॉक्टर्स जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गए, ज़हनी तौर पे तैयार थे, खत्म है। आपको कोई काउंसलिंग की उन्होंने? हमें सिर्फ यही कहते थे कि दुआ करें। दूसरी बात ये है सर जी कि आप अल्ट्रासाउंड के लिए या सीटी स्कैन के लिए कोई आम मरीज को ले जाएं, अगर वो आपको 1 महीना या 2 महीने से पहले टाइम दे दें तो फिर आप हमें कहना कि हम गलत हैं। आम मरीज को ये 1 महीना 2 महीने से पहले सीटी स्कैन का अल्ट्रासाउंड का टाइम नहीं देते। तो मुझे बताएं हमजा शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब और इन दोनों से ज्यादा यास्मीन राशिद साहब, मुझे याद है कि यास्मीन राशिद साहिबा जब महकमा सेहत की वजीर बनी थी तो वो ये कहा करती थी इन्हीं 4 दीवारियों के पीछे कि ये मेरा अल्मा मैटर है, मैं यहां से पढ़ के गई हुई हूँ। और आपने तो हमारे नजदीक इसकी बहुत खिदमत की थी। यहाँ बेसिक मशीनरी मौजूद नहीं है और शर्म आनी चाहिए हर उस जिम्मेदार को जो ये समझता है कि मैं खिदमत कर रहा हूँ और असल में गरीब के बच्चे खाए जा रहे हैं। अलमान अल हफीज। शहबाज को कहना चाहता हूँ कि खुदारा आके इधर जरूर विजिट करें ताकि आपको पता चले कि यहाँ क्या हाल गुजर रहा है। आप तो अपने दफ्तर में बैठ के चले जाते हो। कि हमजा शहबाज को नहीं पता है? नहीं पता, उसको नहीं पता। आज मैं देखता हूँ क्या मेरी आवाज के ऊपर हमजा शहबाज, मेरा नंबर ये है 03224694 क्या इसके अमले को देख के मुझे फोन करेगा? मैं पता चल जाएगा। मैंने हमजा शहबाज के लिए जेल काटी है। अच्छा, हमने इसके बावजूद जेल काटी है। नीले गुम्ब से हमारी गिरफ्तारी हुई थी जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। हराना खशनूद मेरे साथ अंदर बंद था इशरा थाने में, और उसी की हुकूमत में आपका बच्चा यहाँ पर जान दे देता। समझा शहबाज साहब? कहते ने शर्म वाला अंदर बढ़िया, बेशर्म आके मैं तो डरिया। भाई मैं तो ऐसी बात करता हूँ, जो होता है कर ले इस गरीब आदमी का, और इन गरीब लोगों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, इनके चेहरे देख ले। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इनके हाथों को पहचान ले। रोजे मैशर आपके गिरेबान होंगे और इनके हाथ होंगे। उस वक्त आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछेंगे कि मैंने इनके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया था, तो उस वक्त आपके सामने ये माहौल रखा जाएगा कि यहाँ पर इस माँ ने, इस खातून ने अपना बच्चा आपकी हुकूमत में खोया था और जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। मेरा नंबर ये है 03224694 क्या इसके अमले को देख के मुझे फोन करेगा? मैं पता चल जाएगा। मैंने हमजा शहबाज के लिए जेल काटी है। अच्छा, हमने इसके बावजूद जेल काटी है। नीले गुम्ब से हमारी गिरफ्तारी हुई थी जब परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। हराना खशनूद मेरे साथ अंदर बंद था इशरा थाने में, और उसी की हुकूमत में आपका बच्चा यहाँ पर जान दे देता। समझा शहबाज साहब? कहते ने शर्म वाला अंदर बढ़िया, बेशर्म आके मैं तो डरिया। भाई मैं तो ऐसी बात करता हूँ, जो होता है कर ले इस गरीब आदमी का, और इन गरीब लोगों का आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ, इनके चेहरे देख ले। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, इनके हाथों को पहचान ले। रोजे मैशर आपके गिरेबान होंगे और इनके हाथ होंगे। उस वक्त आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से पूछेंगे कि मैंने इनके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया था, तो उस वक्त आपके सामने ये माहौल रखा जाएगा